प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे पाशा गुरुजी। तो देखिएगा, सब हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए और मटेरियल्स और नोटबुक्स को ओपन कीजिए और हो सकें लाल कलम और ब्लू कलम पेंसिल। ओके, तो देखिएगा आज नोटबुक का कार्य। ठीक है। इकाई 1 में पाठ 1, पाठ का नाम यह है, जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि गंगा प्रवहिंचु देशंलो। यह पाठ एक गीत का संबंधी है। इस गीत के कवि का नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार जी हैं। ठीक है, मैंने कहा कवि परिचय को सीखने के लिए और इस कविता को रागायुक्त से कंठस्थ करने के लिए मैंने कहा ऑलरेडी। तो मैं आशा कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सभी छात्र इस कविता को रागायुक्त से कंठस्थ किए हैं। ओके, ठीक है। आज तो देखिएगा पन्ना नंबर 4, पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 4 यानी पृष्ठ संख्या 4, पेज नंबर 4। तो देखिएगा ऊपर अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया है। क्या है? अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के बारे में तेलुगु में कहेंगे कि अక్కడ रास्कोंडी, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के पास पाठ्य पुस्तक में लिख लीजिए। ओके, అర్థమును తెలుసుకోవటం మరియు జవాబు ఇవ్వటం। అర్థగ్రాహ్యత प्रतिक्रिया का मानी అర్థమును తెలుసుకోవటం, जवाबु ఇవ్వటము। तो देखिएगा अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया में अल्पप्राण आ मीन्स फर्स्ट आ में प्रश्नों के उत्तर बताइए। ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వండి। ప్రశ్నों के ప్రశ్నల యొక్క ఉత్తర का मानी జవాబులు, బతాయి అంటే తెలపండి లేదా ఇవ్వండి, ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పండి। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारतीयों के बारे में कवि ने क्या कहा है। भारतीयों के बारे में कवि ने क्या कहा है। భారతీయుల గురించి కవి ఏమని చెప్పారు। భారతీయుల గురించి కవి ఏమి చెప్పారు। तो देखिएगा यह आंसर ओन से बोलने के लिए ट्राई कीजिए। ओके, ओन से भारतीयों के बारे में कवि क्या कहा। ऑलरेडी मैंने उस कविता को पढ़ाते समय भाव को बताया हूँ और हिंदी में भी बताया था मैंने, तो उसी को ही आंसर में लिखना है। ओके, फर्स्ट प्रश्न है यह, तुम्हारे मटेरियल्स में भी देखिए उसका आंसर रहता है। ओके, एक बार मैं इस आंसर को बता रहा हूँ, देखिए। श्री शैलेंद्र कुमार हिंदी के फिल्मी गीतकारों में प्रमुख हैं। उनकी लिखी उत्तम फिल्मी गीत है जिस देश में गंगा बहती है। शैलेंद्र जी ने इस गीत में मातृभूमि भारत देश की महानता और भारतवासियों के उच्चतम गुणों का सुंदर ढंग से वर्णन किया है। संसार में भारत का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। भारत देश में पवित्र सुर गंगा बहती है। ऐसे पवित्र देश के लोग भी महान चरित्र वाले हैं। उनके दिल पवित्र और निर्मल हैं। उनके होठों से सदा सच ही निकलता है। अतिथि सत्कार भारतवासियों का जन्मसिद्ध गुण है। इसका पालन वे जी जान से करते हैं। कभी लालच में पड़कर ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के बजाय जो थोड़ा भाग्य से मिले उसी से संतुष्ट होने वाले हैं। भूमाता भी ऐसे भारत संतान को आशीर्वाद देकर सब कुछ सहकर मदद करती है। भारतवासी मानवतावादी हैं। विश्व के हर एक व्यक्ति का महान महत्व खूब जानते हैं। चाहे कितने भी भेदभाव रहे,
सब मिलजुल कर प्रेम से रहना वे अपना धर्म मानते हैं। वे पराये लोगों को भी अपने वाले हैं, अपनाने वाले हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जीवन बिताने वाले नहीं हैं। इतने उत्तम गुण वालों का संसार भर में आदरणीय स्थान है। यही बात आज सारे विश्व में फैली है। ओके, ये है प्रथम प्रश्न का आंसर। और तो देखिएगा दूसरा प्रश्न यह है कि भारत में बहने वाली कुछ नदियों के बारे में बताइए। ओके, भारत में बहने वाली कुछ నదిयों के बारे में बताइए। భారత్లో ప్రవహించే కొన్ని నదుల గురించి తెలపండి। तो देखिएगा प्यारे छात्र और छात्रा, इस हिंदुस्तान में कई नदियां हैं। गंगा नदी हो, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ऐसे उस नदियों के बारे में भी जानकारी दीजिए। ओके, और कौन से और तो देखिएगा महाप्राण आ सेकंड आ बिट देखिए। पाठ पढ़िए, अभ्यास कार्य कीजिए। पाठము చదవండి, अभ्यास కార్యములు చేయండి। पाठ पढ़िए, लेसन को पढ़ना है। ओके, और अभ्यास కార్యములు చేయండి, अभ्यास कार्य कीजिए। तो देखिएगा वहाँ एक छोटी सी कविता है। कविता के आधार पर उचित क्रम दीजिए। कविता के आधार पर उचित क्रम दीजिए। कवितनी आधाరంగా సరియైన సంఖ్యలో రాయండి। तो देखिएगा नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे है। वहाँ फर्स्ट एक चीज़ यही तो रहती है, मिलजुल के रहो और प्यार करो। जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं। ये सही नहीं। ओके, सరైన संख्या तो रायंडी, ब्रैकेट्स है वहाँ, मीन्स कोष्टक दिया है वहाँ, उस कोष्टक में करेक्ट लिखिए। फर्स्ट कौन सा आएगा? ओके, एक चीज़ यही तो रहती है, ये कब आएगा? सेकंड। फर्स्ट क्या होता है? मिलजुल के रहो और प्यार करो, ये फर्स्ट लाइन। जिस देश में गंगा बहती है, यह फोर्थ लाइन। हम उस देश के वासी हैं, यह థర్డ్ లైన్। ఓకే, బ్రాకెట్లో మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఎప్పుడు ఏ లైన్ వస్తుంది? ఏక చీజ్ యహీతో రహతీ హై అనేది సెకండ్ లైన్ కాబట్టి బ్రాకెట్లో నెంబర్ 2 వేయండి। ओके, अला सेट చేయండి। और नेक्स्ट, भाव से संबंधित कविता की पंक्तियाँ लिखिए। भाव से संबंधित कविता की पंक्तियाँ लिखिए। భావమునకు సంబంధించిన కవిత యొక్క పంక్తులను వ్రాయండి। ఓకే, तो देखिएगा అక్కడ భావం ఉంది, మీరేం చేయాలి? పద్యం రాయాలి। అది ఏ ఆ భావానికి సంబంధించిన పద్యం ఏంటో ఆ పద్యం అక్కడ రాయాలి। చూడండి అక్కడ భావం నెంబర్ 1, विश्व के मानचित्र में भारत पूरब में है, इसलिए भारतीयों को पूरबवासी भी कहते हैं। हमारे यहाँ इंसानियत को अधिक महत्व दिया जाता है। ఓకే, ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్లో కొన్ని పుస్తకాలలో ఉంటుంది, కొన్ని పుస్తకాలలో ఉండదు। ఒకవేళ మీ పుస్తకాలలో ఈ పద్యం ఉంటేనే చేయండి, లేకుంటే ఇంకా వేరే భావం ఉందనుకోండి, ఆ పద్యం యొక్క భావాలు ఏంటో అక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది। ఓకే, अब देखिएगा नेक्स्ट, पंक्तियाँ पढ़िए, भाव बताइए। అక్కడ కొన్ని పద్యాలు ఉన్నాయి, 2 పద్యాలు ఉన్నాయి, వాటి యొక్క భావం చెప్పడానికి ట్రై చేయాలి। पंक्तियाँ पढ़िए, भाव बताइए। देखिए, भारत माँ की आँख के तारों, नन्हे मुन्ने राज दुलारों, जैसे मैंने तुमको संवारा वैसे ही तुम देश संवारो। अपना किसी से वैर ना समझो, जग में किसी को गैर ना समझो। आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ, घर घर ज्ञान की ज्योत जलाओ। तो देखिएगा इसका भाव स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। ओके, भारत माता के प्रिय नादान छोटे बच्चे, आप सब भारत माता की आँखें के तारे हैं। मैंने आप सबको
तरतीब से रखकर बड़ा किया है, उसी तरह आप सब भी मातृ देश को सुसंपन्न बनाए रखिए। ओके, अपने किसी भी व्यक्ति को शत्रु ना समझिए। विश्व के हर आदमी को पराया नहीं, अपना ही समझिए। खुद अध्ययन कीजिए, दूसरों को यथाशक्ति पढ़ाने का यत्न कीजिए। अपना कर्तव्य समझकर हर एक परिवार में ज्ञान दीप जलाइए, सबको ज्ञानी बनाइए। ओके, ये है अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। और तो देखिएगा आप सेकंड बिट, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि व्यक्तीकरण निर्माणात्मकता। अभिव्यक्ति, व्यक्तीकरण, सृजनात्मकता, निर्माणात्मकता। तो देखिए इसमें अल्पप्राण आ, फर्स्ट बिट आ, इन प्रश्नों के उत्तर 2-3 వాక్యోं में दीजिए। ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు జవాబులు 2-3 వాక్యాలలో సమాధానాలు చెప్పండి లేదా ఇవ్వండి। फर्स्ट क्वेश्चन, భారతీयों की क्या विशेषता होती है? భారతీయుల ప్రత్యేకత ఏమిటి? और सेकंड क्वेश्चन, हम अपने मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? మనము మన అతిథి ఎడల ఎలా వ్యవహరిస్తాము? और थर्ड प्रश्न, हर जान की कीमत जानते हैं, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। ప్రతి ప్రాణం యొక్క విలువను తెలిసిన వారం, దీని భావమును తెలియజేయండి। ऐसे ये 3 प्रश्न है, 3 प्रश्नों के उत्तर को भी लिखिए। और महाप्राण, इस गीत का सार अपने शब्दों में लिखिए। ఈ గీతం యొక్క సారాంశాన్ని మీ మాటలలో రాయండి। अपने शब्दों में लिखिए। मैंने इस पाठ को पढ़ाया था, वैसा ही तुम्हें सोच विचार कर आंसर को लिखिए। మీ మాటలలో రాయండి సారాంశం। ఓకే, పద్యం యొక్క సారాంశాన్ని రాయండి। और अल्पप्राण ए, देशभक्ति भावना पर 4 पंक्तियों की कविता लिखिए। देशभक्ति కలిగిన, దేశభక్తి భావన पर 4 పంక్తిयों की కవిత लिखिए। దేశభక్తి భావన మీద 4 పంక్తుల కవిత రాయండి। ఎనీ 4 లైన్స్, మీ ఇష్టం వచ్చిన దేశభక్తికి సంబంధించిన ఒక పద్యాన్ని రాయండి। और नेक्स्ट महाप्राण ए, इस गीत में आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगी, क्यों? ఈ గీతంలో మీకు ఏ విషయములు చాలా బాగా నచ్చినవి, ఎందుకు? ओके, ऐसे अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में 4 प्रश्न हैं। इस 4 प्रश्नों को भी ध्यान से लिखिए। और तो देखिएगा लास्ट बिट यह है भाषा की बात। भाषा की बात का माने भाषा विषयमु। ओके, भाषा विषयमु, यहाँ ग्रामर के बिट्स होते हैं। अल्पप्राण आ में उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण प्रकारము వాక్యము తయారు చేయండి। तो देखिएगा यह प्लस में, इसमें। ओके, उदाहरण, भारत देश महान है, इस देश में अनेक नदियाँ बहती हैं। ओके, यह प्लस में, इसमें అవుతుంది, सेंटेंस बनाना है। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल రాయండి। అక్కడ నేను చెప్తే वह प्लस में, उसमें అంటే దానిలో లేదా అతనిలో। वह प्लस में, उसमें। उस लड़के में नेता के गुण विद्यमान हैं। उस लड़के में అనేది అవుతుంది ఇక్కడ, అతనిలో। ओके, और नेक्स्ट क्या प्लस में, किस में। क्या प्लस में, అవి రెండింటిని కలపడం ద్వారా కిస్ మే అవుతుంది, దేనిలో। आपका लाया सफ़ेद गुलाब किस बाग में से लाया गया है, किस बाग में। ओके, और नेक्स्ट जो प्लस में मीन्स जिसमें, जो प्लस में ని కలిపిన ఎడల जिसमें అవుతుంది, ఎవరిలో। यहाँ के छात्रों में जिसमें देशभक्ति है वह सामने आइए। यहाँ के छात्रों में जिसमें देशभक्ति है वह सामने आइए, जिसमें, ఎవరిలో। ओके, ऐसे। और तो देखिएगा महाप्राण आ, मुहावरों के भाव बताइए।
ముహావరం కే భావ్ బతాయియే, జాతీయములు లేదా లోకోక్తుల భావములు తెలపండి. ముహావరం కా मानी जातीयालु. ओके, यह कठिन के सेंटेंसेस या नहीं तो शब्द होते हैं, तो हमें उसका भाव सरल में बताना चाहिए, इसी में. तो देखिएगा, जान से प्यारा होना यह मुहावरा है. इसका भाव देखिए, बहुत प्रिय होना. लिख लीजिए, ఇక్కడ రాయండి. जान से प्यारा होना అంటే बहुत प्रिय होना జాతీయ పదానికి భావము. నెక్స్ట్ వన్, मतलब की रोटी पूजना. मतलब की रोटी पूजना అంటే స్వార్థ భావన నహీ छोड़ना. ఓకే, मतलब की रोटी पूजना అనేది జాతీయ పదము, దాని యొక్క భావము స్వార్థ భావన నహీ छोड़ना. और थर्ड वन, मतलब के लिए अंधे होना यह मुहावरा है. उसका मीन्स दूसरों की हानि करना. ओके, దాని యొక్క భావం ఏంటంటే दूसरों की हानि करना. मुहावरों के भाव है यह. ओके, मुहावरों का मानी जातीयालु, यह कठिन के होते हैं, तो हमें उसको इजी में बता देना है भाव. और तो देखिएगा, नेक्स्ट अल्पप्राण ई का बिट है. नीचे दिए गए वाक्यों की वाक्य रचना समझिए. అంటే క్రింద ఇవ్వబడిన వాక్యముల వాక్య రచన తెలుసుకోండి. ओके, हम भारत के वासी हैं, हमारे होंठों पर सच्चाई रहती है, हमारे दिल में सफाई रहती है, हम हर जान की कीमत जानते हैं. तो देखिएगा, ये वाक्य स्वतंत्र रूप से बने हैं, इनमें किसी दूसरे वाक्य का मेल नहीं है. ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं. तो देखिएगा, इसके आंसर्स ऐसा होंगे कि हम भारत के वासी हैं, और पेज नंबर 6 में देखिए, पेज नंबर 6 में. ओके, पेज नंबर 6, हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है. हमारे होंठों पर सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है. भारत में अनेक धर्म हैं, फिर भी हम सब एक हैं. इन वाक्यों में दो सरल वाक्यों का मेल हुआ है. इस तरह दो वाक्यों के मेल से बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं. तो देखिएगा, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ వాక్యములలో రెండు సరళ వాక్యముల కలయిక జరిగింది. ఈ విధముగా రెండు వాక్యముల కలయికలో ఏర్పడిన వాక్యములను సంయుక్త వాక్యములు అని అంటారు. మనం ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాం, అక్కడేముంది, సరళ వాక్య. ఇక్కడ సెకండ్ పట్టిక సంయుక్త వాక్యములు. అంటే అక్కడ స్వతంత్రంగా ఏర్పడినవి, వీటిలో వేరొక వాక్యం కలవలేదు. ఇట్టి వాక్యాలను సరళ వాక్యములని అంటారు. ఉదాహరణకు हम भारत वासी हैं. ఓకే, ఇక్కడనేమో हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है. देखिए, రెండు సరళ వాక్యముల యొక్క కలయిక జరిగింది కాబట్టి ఈ రెండు వాక్యముల కలయికలో ఏర్పడిన వాక్యములను సంయుక్త వాక్యములు అని అంటారు. और लास्ट, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. और सेकंड, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. यहाँ सरल वाक्य के साथ उपवाक्य आश्रित वाक्य का मेला हुआ है. सरल वाक्य के साथ किसी आश्रित वाक्य का मेल हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं. ఇక్కడ సరళ వాక్యముతో పాటు ఉపవాక్యము అంటే ఆశ్రిత వాక్యము కలయిక జరిగింది. సరళ వాక్యములో ఏదేని ఆశ్రిత వాక్యము కలయిక జరిగితే దానిని మిశ్రమ వాక్యము అని అంటారు. ఓకే, మరొకసారి వినండి. ఇక్కడ మెహమా జో హమారా హోతా హై వో జాన్ సే ప్యారా హోతా హై. సరళ వాక్యముతో పాటు ఉపవాక్యము కలయిక జరిగింది. సరళ వాక్యములో ఏదేని ఆశ్రిత వాక్యము కలయిక జరిగితే దానిని మిశ్రమ వాక్యమని అంటారు. इसको हिंदी में मिश्रित वाक्य कहेंगे. और तो देखिएगा, महाप्राण ए, नीचे दिए गए वाक्यों की वाक्य रचना पहचानिए. క్రింద ఇవ్వబడిన వాక్యముల వాక్య రచన గమనించండి. नंबर 1, हम 9वीं कक्षा के छात्र हैं. మేము 9వ తరగతి విద్యార్థులము. हम अपना भविष्य बनाएंगे और देश की सेवा करेंगे.
మనము లేదా మేము మన భవిష్యత్తును నిర్మించుకుంటాము, దేశ సేవ చేస్తాము. जो जितनी मेहनत करेगा वह उतनी ही आगे बढ़ेगा. ఎవరు ఎంత శ్రమ చేస్తాడో అతడు అంతే అభివృద్ధి సాధిస్తాడు. ఎవరైతే ఎంతగా శ్రమ చేస్తాడో అతడు అంతే అభివృద్ధి సాధిస్తాడు. ओके. और तो देखिएगा लास्ट बिट यह है कि परियोजना कार्य. ओके. परियोजना कार्य का मानी నిర్మాణాత్మక పని లేదా ప్రాజెక్టు పని. పరియోజన కార్య మీన్స్ నిర్మాణాత్మక పని లేదా ప్రాజెక్టు పని. गंगा भारत की राष्ट्र नदी है. तालिका में दिए गए राष्ट्रीय चिन्हों के नाम लिखिए. किसी एक का चित्र उतारकर 5 वाक्य लिखिए. दीवार पत्रिका पर चिपकाइए. ఇక్కడ గృహ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఏంటంటే గంగా భారతదేశపు జాతీయ నది. పట్టికలో ఇచ్చిన జాతీయ చిహ్నముల పేర్లు రాయండి. ఏదేని ఒకదాని బొమ్మ గీచి 5 వాక్యములు రాయండి. గోడ పత్రికపై అంటించండి. ఓకే. ओके. अर्थమైందండి. गंगा भारत की राष्ट्र नदी है. तालिका में दिए गए राष्ट्रीय चिन्हों के नाम है. किसी एक का चित्र उतारकर 5 वाक्य लिखिए. दीवार पत्रिका पर चिपकाइए. फर्स्ट वन, राष्ट्र ध्वज क्या है? तिरंगा झंडा, 3 రంగుల జెండా. नेक्स्ट, राष्ट्र गान, जनगण मन अधिनायक जनगण मन. राष्ट्र गीत, वंदे मातरम. राष्ट्र वृक्ष, बरगद मर्रि చెట్టు. ओके. राष्ट्र फूल, कमल तामर पुव्वु. राष्ट्र फल, आम. राष्ट्र पक्षी, मोर. राष्ट्र पशु, बाघ. ఓకే. అయితే దీంట్లో మీకు ఏదైనా ఒక దానిని గురించి రాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రాష్ట్ర ధ్వజ్ జాతీయ జెండా అంటే నచ్చినది. దానికి సంబంధించిన 5 వాక్యాలు రాయాలనుకుంటున్నాను. అట్లా మీరు కూడా ఏదైనా ఒకటి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిల్లోకెల్లా ఒక దాని గురించి రాయాలి. ఓకే. తో देखिएगा प्यारे స్టూడెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు నోట్బుక్ ముందర పెట్టుకొని రాయాలి. टेक्स्ट बुक ఉండాలి, नोटबुक సొంతంగా రాయాలి. अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया से लेकर अभिव्यक्ति सृजनात्मकता तक नोटबुक में लिखिए. फर्स्ट नोटबुक में इकाई 1 में पार्ट 1 पार्ट का नाम और नीचे कवि का नाम लिखिए. लिखने के बाद इसको लिखिए. अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया से लेकर अभिव्यक्ति सृजनात्मकता. ओके. परियोजना कार्य भी लिखिए. ओके. ठीक है. और लिखने के बाद अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में वहाँ 3 प्रश्न हैं. भारतीयों की क्या विशेषता होती है? हम अपने मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? हर जान की कीमत जानते हैं, इसका भाव स्पष्ट कीजिए. इन 3 प्रश्नों के उत्तर को सीखना जरूरी है. ఓకే. ఈ 3 ప్రశ్నల యొక్క సమాధానాలు నోటికి నేర్చుకోండి. ఖచ్చితంగా ఈ 3 ఆన్సర్లు ప్రతి విద్యార్థికి నోటికి రావాలి. నేను మళ్ళీ మీరు పాఠశాలకు వచ్చినప్పుడు मैं जो कार्य दे रहा हूँ उस कार्य को చెక్ करूँगा और प्रश्नों के उत्तर भी पूछूंगा. ఈ 3 ప్రశ్నలకి సమాధానాలు తప్పకుండా నేర్చుకోండి. और उसके साथ ही तुम्हारे स्टडी मटेरियल में लेसन के अंत में लास्ट में कोष्टक्स हैं, ब्रैकेट्स ఉన్నాయి. ओके. उसको भी लिखिए. आंसर्स तुम्हारे मटेरियल में नहीं होंगे. क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शंस हैं. 4 ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट आंसर है कि उस कोष्टक में लिखिए. ब्रैकेट लो रायंडे पेंसिल से लिखिए. उसके बाद मैं जब तुम्हें पाठशाला को प्रवेश पाते हैं तब सिग्नेचर करूँगा. ठीक है. और मटेरियल में जो लिखने का है तो उसको भी पूर्ति कीजिए. ठीक है. मेरे प्यारे छात्र और छात्रा सबको धन्यवाद देता हूँ. तुम्हारे हिंदी पंडित पाशा गुरुजी.